हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल AM मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन है, रूही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर्स टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। मतलब रूही ने अपने घर पे जाने के लिए थोड़ी सी दूरी तक तो वो ट्रेन से गई और थोड़ी दूर वो बस से गई। टोटल डिस्टेंस उसके घर की थी 300 किलोमीटर। शी टेक्स 4 आवर इफ़ शी ट्रैवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। अगर वो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने ट्रेन से पार की और रिमेनिंग, अब 300 टोटल था तो रिमेनिंग कितना हो गया, 300 माइनस 60 यानी 240 किलोमीटर्स वो उसने बस से ट्रैवल किया। तो उसको कितने घंटे लगे घर तक पहुंचने में? 4 आवर्स लगे। इफ़ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो दूसरा केस कंसिडर करेंगे, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती एंड द रिमेनिंग यानी रिमेनिंग 200 किलोमीटर वो बस से जाती तो उसको 10 मिनट्स ज़्यादा लग रहे थे। जैसे पहले 4 आवर्स लग रहे थे, अब 4 आवर प्लस 10 मिनट्स लग रहे थे। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली। ट्रेन और बस दोनों की स्पीड अलग अलग निकालनी है। तो हम अज्यूम करेंगे वही, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड यू वी भी ले सकते हैं या एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू एक्स। अब यहाँ सारी डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम आर में चल रहा है तो हम क्या कर देंगे, किलोमीटर पर आर। अब स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस भी हम अज्यूम करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ बस इज इक्वल्स टू वाई किलोमीटर पर आर। ये हमने मान लिया। अब पहला केस अगर हम कंसिडर करें, इफ़ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, तो हमें इनकी निकालना है। उस समय टाइम दे रखा है हमको 4 आवर्स। अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं स्पीड का कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब टाइम हमको टोटल दे रखा है जो उसने ट्रेन से और बस दोनों को मिला के करा। जैसे फर्स्ट केस में कहा शी टेक 4 आवर्स इफ ही ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, तो दोनों मिला के उसका टाइम कितना लगा, 4 आवर्स। तो हमें टाइम टोटल दे रखा है तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमको दे रखी है और स्पीड हमने एक्स एंड वाई मान ली। ट्रेन की एक्स है और इस बस की वाई है। तो पहले केस में अगर वो ट्रेन से, पहला केस ये कहता है कि शी ट्रैवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। शी ट्रैवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो इस समय हमारी क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो गया, टाइम कितना लगा उसको 60 किलोमीटर की करने में। डिस्टेंस तो हो गई 60 और ट्रेन की स्पीड हमने क्या मानी थी, x। तो ये टाइम लगा ट्रेन 60 किलोमीटर की उसको डिस्टेंस ट्रैवल करने में। अब बस से वो कितनी ट्रैवल करेगी, रिमेनिंग डिस्टेंस। तो शी ट्रैवल्स कितना, 300 किलोमीटर था, उसमें से 60 माइनस कर देंगे तो 300 माइनस 60 इज इक्वल्स टू कितना डिस्टेंस बची, 240 किलोमीटर बाय बस। ये डिस्टेंस उसने किससे ट्रैवल की, बस से। तो बस से जाने में उसको टाइम लगा। टाइम इज इक्वल्स टू वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 240, और बस किस स्पीड से जाती है, वाई। अब ये जो टाइम लगा, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम, ये दोनों मिला के हमारे को कितना दे रखा है, 4 आवर्स। क्योंकि ये कंबाइंड जर्नी है उसकी पूरे 3 किलोमीटर की। 60 किलोमीटर ट्रेन से करी और 240 किलोमीटर बस से करी। इन दोनों टाइम को जोड़ेंगे तो कितना टाइम आ रहा है हमारे पास, 4 आवर्स। मतलब 4 घंटे लगे। तो इनको प्लस कर देंगे हम। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, यानी 60 अपॉन एक्स ट्रेन की जर्नी में जो टाइम लगा और बस की जर्नी में जो टाइम लगा 240 अपॉन वाई, ये मिला के उसको कितने लगे, 4 आवर्स। तो ये हमारा टाइम आ गया। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई। हम इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब सेकेंड केस ये कह रहा है कि इफ़ शी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन से वो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है एंड द रिमेनिंग बाय बस। तो रिमेनिंग कितना रह गया, 300 माइनस 100 यानी 200 किलोमीटर। शी टेक 10 मिनट लॉन्गर, यानी पहले 4 आवर्स लग रहे थे, अब उससे 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे, यानी 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स लगेंगे। तो इस केस में क्या होगा कि हमने इस समय क्या कहा कि शी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो उसके लिए टाइम कितना लगा, वही अपना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 100 तो डिस्टेंस हो गई और स्पीड ट्रेन की क्या थी, x। तो टाइम लग गया 100 बाय एक्स।
अब शी ट्रेवल्स 300 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 200 किलोमीटर बाय बस। बस से चली तो उसके लिए टाइम कितना लगा, 200 अपॉन बस की स्पीड क्या थी, y। अब ये दोनों टाइम मिला के उसको कितना लग रहा है, 4 आवर्स प्लस 10 मिनट। तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे कि इन दोनों को प्लस कर देंगे, 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू, अब 4 तो आवर्स में है और ये 10 मिनट्स है, तो 10 मिनट्स को भी हमको आवर में बदलना पड़ेगा। तो मैं साइड में बता देती हूँ आपको कैसे बदलेंगे। तो आपको पता है 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू होता है हमारे 1 आवर के। तो 10 मिनट्स कितने आवर के हो गए, 10 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1/60 इंटू 10, यानी 1/6 आवर। ये हुआ अपना। अब 4 आवर तो लगे ही लगे, उससे 10 मिनट ज़्यादा लगे तो इनको जोड़ लो, 4 आवर प्लस 1/6 आवर। टाइम कितना लगा उसको इस केस में, टोटल टाइम 4 प्लस 1/6। तो कैसे करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 6 इसके नीचे 1 है, 1 से डिवाइड किया तो 6 आया, 6 4 जा 24, 6 को 6 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये, तो हमारा कितना आया 25/6 आवर। ये कैलकुलेशन हम रफ में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि ये क्या आया 25/6, क्योंकि यहाँ सब चीज़ आर में चल रही है, स्पीड चल रही है किलोमीटर पर आवर में और डिस्टेंस चल रही है किलोमीटर्स में, तो यूनिट शुड बी सेम। तो 10 मिनट को हमको आर में बदलना ज़रूरी है। अब ये हमारी जो हो गई, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अभी फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन दोनों नॉन लीनियर फॉर्म में है, तो इसको हम लीनियर में बदलने के लिए क्या करेंगे, लेट, वही हम मानते हैं कि 1/x की जगह हम लिखेंगे p एंड 1/y की जगह हम क्या लिखेंगे q। दोनों इक्वेशन में है 1/x और 1/y, तो इसको अगर हमने पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई 60p प्लस 240q इज इक्वल्स टू 4। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे। अगर हम इनमें से 4 कॉमन ले लेते हैं और फिर इधर ले जाके काट देते हैं, तो अगर तो करते हैं, देखते हैं, 4 1 जा 4 और 2 इधर गया 4 5 जा 20, यानी 15p, और यह आ गया 4 6 4 जा 20, 60q, और इधर 4 है। अब ये 4 क्या जाएगा, नीचे जाएगा तो 4 4 कट के 1 हो गया, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 15p प्लस 60q इज इक्वल्स टू 1। इसको हम थर्ड इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब ये तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखा p एंड q की वैल्यू, ऐसे सेकेंड इक्वेशन में लगेंगे तो आ जाएगा 100p प्लस 200q इज इक्वल्स टू 25/6। अब इनमें से हम देख रहे हैं कि 25 कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से, 25 हमने इसमें से कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 4 बचा, 4p। इसमें से करा तो हमारा बचा 8q, तो ये हमारा हो गया 4p प्लस 8q इज इक्वल्स टू 25/6। अब ये 25 नीचे चला गया डिनोमिनेटर में, तो ये 25 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो हमारा बच जाएगा 4p प्लस 8q इज इक्वल टू 1/6। अब हमारी फोर्थ इक्वेशन ये आ गई। थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं, यानी इसको भी इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल्स टू 0 लिख लेते हैं। तो हमारी जो थर्ड इक्वेशन है वो होगी 15p प्लस 60q। 1 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो -1 इक्वल्स टू 0, और 4p प्लस 8q इज इक्वल्स टू अपना हो गया माइनस, ये अगर इधर आ गया तो -1/6 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, ऊपर p लिखेंगे। अब जब हमने ऊपर p लिखा है तो p की टर्म को हाइड कर लेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 60 और -1/6 मल्टीप्लाई हुआ तो 6 10 जा 60, 10 टाइम्स आया और माइनस का आया, तो हमारा यहाँ पे हो गया -10। अब अपन क्या करते हैं, -10, फिर इधर अपन लगाते हैं माइनस साइन। अब p की टर्म को हाइड किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कैसा आ गया, माइनस का 8 आ गया, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गए, तो +8 हो गया। q को हमने लिखा, q की टर्म को हाइड करेंगे, -1 को 4 से करेंगे तो -4 और माइनस साइन लगाते हैं और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -15/6, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये अपना हो गया 15/6। हम इसको यहाँ काट भी सकते हैं, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया। 1 कांस्टेंट टर्म रखी तो 1 को हाइड कर दिया, तो 15 8 जा 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, 120 आ गया ये। अब इसको करा, इसके बाद माइनस साइन लगाते हैं हम, फिर इनको करा तो 60 × 4 240,
तो ये हो गया 240। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 में से 8 गए तो माइनस का 2 बचा, क्यू इनमें एलसीएम लेना पड़ेगा, -4 और 5/2 है, 4 के नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है, तो एलसीएम आ गया 2, 1 से डिवाइड किया तो 2 आया, 4 2 जा 8 प्लस 2 1 जा 2 1 और ये 5 आ गया, 1 अपॉन ये फिर वापस अपना आया -120 क्योंकि 240 माइनस का था। अब p की वैल्यू निकालने के लिए इसको और इसको साथ ले लिया तो p इज इक्वल टू हो गया -2 पर चला गया अपॉन -120, माइनस माइनस कैंसिल, 2 6 जा 12 60, तो p की वैल्यू कितनी आई अपनी 1/60। अब इन टर्म को साथ ले लिया, इसमें से 8 में से 5 गया तो क्या आया -3/2, तो ये अपना आया q -3/2 है इज इक्वल्स टू 1/-1/20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो q की वैल्यू हो गई -3/2 अपॉन -120, माइनस का 1/20। अब माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं हम, 3/2 करा और नीचे ये 120 है, हम इससे काटते हैं, 3 4 जा 12 40 इंटू 2 कितना हो गया 1/80। तो ये p और q की वैल्यू आ गई अपने पास। अब p हमने क्या अज्यूम किया था, p की वैल्यू ये आई और q की वैल्यू ये आई। अब p इज इक्वल टू हमने क्या माना था 1/x के, तो हम लिख देंगे p इज इक्वल टू क्या होता है 1/x माना था और ये बराबर है 1/60 के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया x इज इक्वल्स टू 60, तो इससे हमारा आ गया x इज इक्वल टू 60। अब x क्या मानी थी अपन ने यहाँ पे, स्पीड मानी थी ट्रेन की, तो इसको यूनिट इसकी क्या हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से q की वैल्यू क्या हो गई, q की वैल्यू अपन ने मानी थी 1/y की जगह q लिखा था, तो q की वैल्यू आई 1/80, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हमने x तो माना था स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हम x एंड y ऐसे लिख के नहीं छोड़ेंगे, x जो अज्यूम किया था वो लिखना पड़ेगा, तो हमको लिखेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे और ये हमारा इसका आंसर आ गया कि ट्रेन इस स्पीड से रन करती है और बस इस स्पीड से करती है। थैंक यू।